गुड इवनिंग बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स डे बाय डे नज़दीक आ रहे हैं, तो पढ़ाई करते रहें और वीडियो लगातार आपको मिल रहे हैं। ये जो वीडियो हम सीरीज़ लेकर आए हैं ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। और इसमें उसी टाइप से हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपकी तैयारी कम समय में ज़्यादा हो जाए। वही उसी टाइप के क्वेश्चन, काफ़ी बुक्स में काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड नहीं होती, लेकिन नॉलेज के लिए होती हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन ये नॉलेज के लिए उस वक्त आपके पास टाइम होता है तो उनको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जो 2 महीने का टाइम है, 1 महीने का जो भी बचा है, 1.5 महीना, इसमें आप कम समय में ऐसा पढ़ें कि एग्ज़ाम्स आपके अच्छे हो जाएं। तो ऐसे वीडियो हम ये बना रहे हैं, इसमें उसी टाइप के क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन भी वैसे ही टाइप के मिलेंगे, नो डाउट। ठीक है, तो निःसंदेह आप अपनी तैयारी करें, काफ़ी हेल्प करेगा ये वीडियो आपके लिए। जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं बिल्कुल आपको उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम में मिलना है, तो निश्चिंत रहें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक पार्ट और बता दूं, इसके पहले हमने एक पार्ट बना लिया है लीनियर इक्वेशन का। ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट x बिलोंग टू R, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। देखो एक चीज़ है, यहाँ बोला गया है x बिलोंग टू R। हमने इसके पहले भी मेंशन किया था, इसके पहले वाले वीडियो में। उसमें आप देखिए काफ़ी बेसिक से उठाया है, समझाया है। यहाँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। x बिलोंग टू R है ना, इसका मतलब है जो x की वैल्यू होगी वो रियल नंबर होगी। और फिर बोला गया सॉल्व करिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। फॉलोइंग इन इक्वेशन हमने बताया भी था क्यों इन इक्वेशन है। एंड ग्राफ द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन, और इसको क्या करना है, नंबर लाइन बनाना है। मैंने इसके बारे में भी बताया था, लेकिन फिर भी अभी फिर से बताएंगे। अब देखो पहले यहाँ क्या है ना, इसमें दोनों तरफ इनइक्वालिटी है, दोनों तरफ इनइक्वालिटी है। इधर भी इनइक्वालिटी है, इधर भी इनइक्वालिटी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हमें निकालना है केवल x की वैल्यू। ठीक है, तो हम ऐसा सॉल्व करेंगे ना कि बीच में केवल x मिले, इधर से पूरे नंबर हट जाएं, है ना, बीच में केवल x बचे। कैसे करना है, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे 4x है, प्लस में 3 है। अब इस 3 को क्या करेंगे, हम भेज देंगे। जैसे ये इनइक्वालिटी है, 3 को इधर भेज देंगे और 3 को इधर भी भेज देंगे। ये काम करना है। इनइक्वालिटी अगर दोनों तरफ लगी है तो क्या करना है, 3 को इधर भी भेजना है और 3 को इधर भी भेजना है। ठीक है, जैसे इक्वालिटी में अगर मान लो लिखा होता 3 + 4x = 5, तो 3 को भेजते ना इधर, तो क्या होता, प्लस में है तो इधर माइनस में जाता, तो 5 - 3 है ना। इसमें क्या है ना, दोनों तरफ इनइक्वालिटी लगा है, तो आपको करना क्या है, इस 3 को दोनों तरफ भेजना है। ठीक है, दोनों तरफ भेज दीजिए। अब ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। -3 और -1 तो पहले ही था, ये साइन बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। प्लस बचा है +4 है ना, x <, अच्छा इधर भेजा है तो इसको इधर भी भेजना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग, कम समय में सॉल्व भी हो जाएगा, केस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ पे इस 3 को इधर भी भेज देंगे, तो इधर भेजिए 23 - 3, इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। उधर भी भेज दीजिए और इधर भी भेज दीजिए, है ना। केस बनाकर भी सॉल्व किया जाता है, आप केस बना के भी सॉल्व करना हम बता देंगे इसी क्वेश्चन को। फिलहाल अभी ऐसे समझो कि जो प्लस में ये 3 है, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ये काम हमारा हो गया। इसको सॉल्व कर लो, ये -4 हो जाएगा, < < 4x है ना। यहाँ पे 23 में से 3 जाएगा तो 20 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे आ गया। अब देखो ये 4x बचा, ये 4x के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो 4 क्या हो जाएगा, जब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4x लिखा है, 4x = लिखा, यहाँ 4 आ गया। अब x के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में होता है, जब कहीं ट्रांसफ़र किया जाता है तो अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाता है, तो 4 और इसके नीचे 4 आ जाएगा। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, x के साथ में ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और ध्यान देना कि इसको दोनों तरफ भेजना है। ठीक है, दोनों तरफ भेजना है, तो ये हम करेंगे ही करेंगे, है ना। तो इधर भी भेज दो और इधर भी भेज दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 के साथ ये 4 इस x के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा
तो -4 और नीचे 4 डिवाइड में आ जाएगा। तो इधर क्या बचा, केवल x। अच्छा इधर भी भेजा तो इधर भी भेजो, 20 अपॉन कितना आ जाएगा 4। ये काम करना है आपको, है ना, इतना काम तो करेंगे ही। अच्छा इसको कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4 और 1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1, तो -1 बनेगा। ये यहाँ x और यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 5/1 तो 5 बन जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। इसी तरीके से सॉल्व करना था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका सोल्यूशन ये कर लिया। अब ध्यान से सुनो, इसको नंबर लाइन पे भी हमें रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, x बिलोंग टू रियल नंबर है। अब इसको कैसे हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, तो हमारा सोल्यूशन सेट जो होगा x बिलोंग्स टू, इस तरीके से कर देंगे। अगर मान लो मेनली लिखना है तो लिख देना x इज़ सच दैट, है ना, x इज़ जैसे सेट में करते थे, सेट में क्लास 8th में 7th में 6th में, वैसे ही हमको यहाँ करना है। क्या करना है, x इज़ सच दैट, x ऐसा है कि, x क्या है, ऐसा है कि, ऐसे ही करते थे आप सेट में। ये लिख देना, अगर तुमको कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर भी ऐसे लिख दो, x इज़ सच दैट, है ना, कैसा है, x कैसा है, ये पूछ रहा है, ऐसा है कि, कैसा है, ऐसा है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 5। ये सब सिखा दिया था हमने पिछली क्लास में, लेकिन अभी इससे ये नहीं पता चल रहा है कि कैसा है। अब यहाँ पे लिखो x बिलोंग्स टू रियल, है ना, एक कॉमा कर दो, और इस तरीके से जब लिख दोगे तुम्हारा आंसर तो फाइनली आंसर माना जाएगा। ये आंसर लिखने का तरीका है। अब सर हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, ये क्वेश्चन बनता है। बच्चे कहते हैं सर हम इसको अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक नंबर लाइन बना लेंगे। मैं यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन बना दिया जाए। अब हमें ये देखना है ना, क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये जो नंबर है ना ये, अच्छा यहाँ पे मैंने इसका मतलब भी बताया था कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 का मतलब ये है कि x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होगी, लेकिन x की वैल्यू -1 के बराबर भी हो सकती है। और यहाँ पे क्या है, x इज़ लेस देन 5, इसका मतलब यह है कि हम 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे -1 को काउंट किया जाएगा। ये चीज़ है। अब चलते हैं यहाँ पे, हमारे पास क्या होगा, यहाँ माना कि -1 होगा, यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इसको हम स्केल से बनाएंगे, जिस प्रॉपर डिस्टेंस लेकर बनाएंगे। कम ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पे कम ज़्यादा हो ही रहा है, हो क्या सकता है, हो रहा है, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। बस ये समझिएगा कैसे बनाना है, स्केलिंग से करना है, आपको स्केल से करना पड़ेगा। 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा 5, इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे देखो। जब रियल का केस होता है तो मैंने बताया था, रियल के केस में सारी वैल्यू मिलती हैं, पॉइंट वाली भी वैल्यू मिलती हैं। इसमें सारे के सारे नंबर -1 से 5 के बीच के सारे नंबर सर सारे नंबर कैसे होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, वही नंबर होंगे। नहीं, रियल नंबर में पॉइंट वाले भी नंबर तो आ जाएंगे भाई। तुम कहो 5 से लेस नंबर कौन होगा, 5 से लेस में तो 4.5 होगा, 4.3 भी होगा, 4.55 भी होगा, 4.11 भी होगा, है ना। तो ये सारे नंबर 5 से लेस हैं, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। 5 से लेस वाले लिखोगे तो पता चले कि 4 पॉइंट ही में पूरा जीवन बीत जाएगा आपका, अगर लिखते लिखते। तो बहुत सारे नंबर होते हैं, तो इसको इस तरीके से हम आंसर में लिख देते हैं। लेकिन नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे -1 पे इक्वल साइन है, तो बच्चा यहाँ एक गोला बनाओ और इस गोले को भर दो इस तरीके से, यानी फिल कर दो। फिर देखो 5 पे आपका जो है इक्वल साइन नहीं लगा, तो यहाँ भी गोला बनाओ, लेकिन यहाँ पे कुछ मत करना, इसे खाली रहने देना, बॉक्स बना रहे, गोला गोला बॉक्स। और इतने पार्ट को क्या करो बच्चा, पूरा का पूरा पेंट कर दो अच्छे से। क्या कर दो, पेंट कर दो, डार्क कर दो। यहाँ पे डार्क बना दो इस तरीके से, थोड़ा सा ये मोटी लाइन कर देना, है ना। तो ये जो है इस तरीके से। अब चाहे तो आप इन नंबरों को हटा भी सकते हैं, नहीं लिखे रहने दो, थोड़ा सा सही रहेगा। बस इतना डार्क करेंगे ना तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। डार्क करने के बाद ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये सोल्यूशन सेट हो गया, है ना, सोल्यूशन सेट हो गया और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। और ये 2006 में पूछा भी गया था। अब हम बोर्ड पर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे।
है ना, जिससे और क्लियरिटी आए। अभी तो एक क्वेश्चन किया है, बिल्कुल बेसिक से उठाया है। अच्छा, केस बनाकर कैसे करेंगे सर? मान लीजिए किसी बच्चे के दिमाग में है कि सर केस बनाकर करिए, केस बनाकर कैसे करेंगे? तो केस बनाकर भी किया जाता है। चलो केस बनाकर, ये नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होगा, चाहे केस बनाकर करो चाहे जैसे। इस सोल्यूशन में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, आप जिसको सूटेबल मानेंगे वैसे ही करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड देखते हैं, केस बनाकर भी इसको सॉल्व किया जाता है ना। तो केस बनाकर सॉल्व किया जाए, आई थिंक केस बनाकर सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे समझो, एक बार ये क्या है 23 से लेस है, एक बार ये पूरी वैल्यू जो बीच में 3 + 4x लिखा है ये -1 से ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। तो केस फर्स्ट कर देते हैं, केस फर्स्ट इस तरीके से। एक बार हम इसको लिखते हैं 3 + 4x < 23, ठीक है। आधा आधा सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करिए बच्चा, यहाँ पे ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 4x < 23 -3। अच्छा, 4x < 23 में से 3 जाएगा तो 20 आ जाएगा। x के साथ में मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो 20/4 आ जाएगा। तो इसने क्या दिया वैल्यू, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 5 आ जाएगा। x < 5। ये केस फर्स्ट हो गया, जब इस इतने को सॉल्व किया, इतने को सॉल्व किया, ठीक है। अब केस सेकंड में क्या करेंगे बच्चा, इतने को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतने को सॉल्व कर देंगे। आई थिंक केस बना के करो तो ज़्यादा सूटेबल आएगा, ठीक है। केस बना के सॉल्व करो, बेस्ट तरीका रहेगा। मुझे लग रहा है कि आपको आसानी होगी। केस सेकंड कैसे बनेगा, इतने पार्ट को सॉल्व कर देंगे बच्चा, इतने पार्ट को, ठीक है। इतने पार्ट को सॉल्व करो तो -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 + 4x, है ना। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो -1 -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x, है ना। इस तरीके से यहाँ बन जाएगा -4 और लेस देन और इक्वल टू 4x, है ना। x के साथ में मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे -4/4, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, है ना, सॉरी 1। ये हो गया, है ना। एक केस ये बन गया, ये बन गया। अब दोनों केस को एक साथ कंबाइन करके लिख लेंगे, ठीक है। कैसे कंबाइन करेंगे, देखो बेटा ध्यान से समझो। x लिखो बीच में, है ना, x लिखो बीच में, और दोनों तरफ, एक तरफ लेस देन है, एक तरफ ग्रेटर देन है। देखो यहाँ पे x की तरफ मुँह है, तो हम, और इधर लिखा है x इज़ लेस देन, तो लेस देन है तो इधर लगाना, ग्रेटर देन है तो इधर लगाना, क्योंकि x बीच में रहना है, तो इसी तरीके से लगेगा कभी भी। अब यहाँ पे देखो -1 है इस तरीके से, और यहाँ पे क्या है, लेस देन पे 5 है, तो ये दोनों केस बन गया। इस तरीके से बन गया। अब सेम आंसर आ गया ना जो पहले वाले केस में हमने किया था। अब इसके बाद तो तुम आंसर लिख ही सकते हो जैसे पहले वाले केस में किया था। तो ये हो गया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी हमने आपको सिखा दिया। बस सोल्यूशन में ये देखना था कि कैसे केस फर्स्ट केस सेकंड करते हैं और कैसे आंसर लिखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन सेट में आप वैसे ही लिखना जैसे हमने इसके पहले वाले में बताया था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, चलेंगे दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, उसको भी समझेंगे, है ना। तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, इसके लिए हम थोड़ा सा वीडियो को रोक देते हैं। बच्चों अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कैसे क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले रीड कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ये इन इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था, 2007 में पूछा गया था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे, ठीक है। वैसे ही करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे अभी इसके पहले किए थे। केस बनाकर कर देंगे ना तो आसानी आपको ही होगी, हम तो कर ही लेंगे, कैसे भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको कैसे केस बना के करना है, कैसे करना है देखो ध्यान से। सोल्यूशन में केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में आप इधर वाला ही उठा लीजिए, चाहे इधर वाला उठा लीजिए। चलो हम इधर वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले को, इतने पोर्शन को, जो इतनी इनइक्वालिटी है ना, इतना जो है हम लिख लेते हैं और इतना सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट में इतने वाले को हम लिख लेंगे, केस फर्स्ट, सॉरी इसके नीचे थोड़ा लिख दें, केस फर्स्ट -2 होल 2/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 1/3, ये है ना। अब यहाँ पे देखो, ये चीज़
होल टाइप में लिखे, यानी -2 होल 2/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, तो पहले इसको तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, सिंपल फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे? 3 2 जा 6 है ना, इसको ऐसे कर लो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 3 2 जा 6, पहले भूल जाओ कि इसमें कहीं माइनस लगा है, पहले भूल जाओ कि इसमें कहीं माइनस लगा है। जैसे मान लो यहाँ पे -2 होल 2/3 है ना। अब ये माइनस तो पार्टिकुलर 2 का तो है नहीं, तो माइनस को बाहर करके 2 होल 2/3 इस तरीके से कर लें। और इसको इसको क्या कैसे सॉल्व करें? 3 2 जा 6 सॉल्व करते थे, 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड कर देते थे, 3 2 जा 6 6 और ऊपर वाले को ऐड कर देते थे, तो 6 2 8 8/3 और ये माइनस बाद में लगा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -8/3, ये इस तरीके से ग्रेटर देन x + 1/3 है ना बच्चों। अब करना क्या है, इस +1/3 को इधर भेज देना है, -8/3। अगर ये प्लस में पूरी वैल्यू है, ठीक है, +1/3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ठीक है। इस तरीके से हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ इधर। सॉल्व करिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर सॉल्व कर देंगे तो -8 -1 क्या बनेगा? -9 बनेगा, और नीचे 3 रहेगा, ये इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या बचा? नीचे 1 है, ऊपर -3, तो ये आ जाएगा -3। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। ये केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड यहाँ सॉल्व कर देते हैं, केस सेकंड है ना। केस सेकंड सॉल्व करेंगे बच्चों, केस सेकंड को सॉल्व कर दीजिए। केस सेकंड में हम इसको नहीं, इतने को ले देंगे, ठीक है, इस इनइक्वालिटी को और इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। लिख दो यहीं पे x + 1/3 लेस दैन 3 + 1/3, इस तरीके से करना है ना। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, x + 1/3 लेस दैन, इसको अगर हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे या फिर इसके नीचे 1 मान लें, 3 3 जा 9 1 10, तो ये पूरा भाई सिंपल फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अगर कोई बच्चा ये नहीं सॉल्व कर पाएगा तो फिर क्लास 10th में कैसे चल पाएगा भाई। ये 3 3 जा 9 क्रॉस कर दो, 1 1 जा 1, तो ये आ जाएगा 10/3 है ना। तो इतना करना पड़ेगा, 10/3 हम कर लेते हैं, इतना तो आना ही चाहिए भाई बेसिक। अब यहाँ प्लस में 1/3 इधर जाएगा तो माइनस में है, x इज़ लेस दैन 10/3, प्लस में 1/3 इधर आ जाएगा तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे x इज़ लेस दैन, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख देते हैं, और 10 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x इज़ लेस दैन 3, ये हो गया हमारा। अब दोनों को हम कंबाइन कर दें, है ना। कैसे कर देंगे? मैंने अभी भी बताया था, बीच में x को लिखेंगे बच्चा, और इधर लेस दैन लगाएंगे और इधर ग्रेटर दैन लगाएंगे, और इधर इक्वल है तो इक्वल लगा दो। तो इधर क्या है -3 और यहाँ पे क्या है 3, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, इस तरीके से लिख देंगे, फिर लिखेंगे x इज़ सच दैट, है ना, x यही पूरा छाप दो, -3 लेस दैन 3। अच्छा यहाँ पे लिखो x कैसा बिलोंग कर रहा है बच्चा? x बिलोंग टू रियल, ये वाला यहाँ लिख दो, x बिलोंग टू रियल। x बिलोंग टू रियल, पैर पे मच्छर भी काट रहे हैं। तो यहाँ से ये हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया। यहाँ -3 है, ठीक ठाक लिख देते हैं, -3 है ना, ये -3 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अभी एक चीज़ और पूछा गया है, क्या पूछा गया है? ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे सॉल्यूशन को बनाना भी है, तो ये भी बनाना पड़ेगा तो मुझे कुछ हटाना पड़ेगा, तभी बना पाएंगे, है ना। इसको आप नोट करें, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हम सिखाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह आप जो भी लेना चाहें कर लें। इसको मैं हटा देता हूँ, इतना केवल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इतने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इतना रहने देते हैं और बाकी हटा देते हैं, ठीक। यहाँ पे इस तरीके से। अब नंबर लाइन पे इसी के बाद जो हम करेंगे, नंबर लाइन के लिए नंबर लाइन बनाएंगे, ये नंबर लाइन होता है। -3 कहीं भाई, -3 इधर मिल जाएगा, और 3 तो इधर मिल जाएगा,
आप चाहे तो केवल इतना कर सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंस बना दीजिएगा इस तरीके से। अब करना क्या है बेटा, यहाँ पे देखो यहाँ -3 पे इक्वल है तो यहाँ एक गोला बनाओ और इसको भर दो ऐसे, है ना, गोला ये हो गया। और 3 पे इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है तो यहाँ गोला बनाओ लेकिन भरो नहीं, इस तरीके से छोड़ दो। और इन दोनों के बीच में जो लाइन है इसको डार्क कर दो पेंसिल से, ठीक है, और ये पूरा रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये डार्क कर दो भाई, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसी टाइप से पूछे जाएंगे आपको। इसी टाइप के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेना और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। उसके लिए हमें इस वीडियो को रोकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखना भी तो पड़ता है। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, नो डाउट, है ना। तो आप उतने ही मेहनत से पढ़े भी, जितनी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है उतनी मेहनत से आप पढ़े भी, ताकि आपका टाइम भी ख़राब ना हो और आपको सीखने को भी काफ़ी मिले और एग्ज़ाम भी आपका अच्छा हो जाए। कम समय में पढ़िए, बढ़िया। अगर नहीं पढ़ा तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, रिवीजन बढ़िया हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, उसके लिए वीडियो रोकना पड़ेगा, है ना। बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन 2010 में पूछा था, यहाँ पे लिखना हम भूल गए। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। इसको हम देखेंगे, सोल्यूशन करेंगे। वैसे केस बना के कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो दोनों तरफ भेजना हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए। तो सोल्यूशन में हम करेंगे, केस फर्स्ट बनाएंगे बेटा, केस फर्स्ट, है ना। केस फर्स्ट में हम इतनी इनइक्वालिटी लेंगे, इतनी, ठीक है, और केस सेकंड में इधर वाला ले लेंगे। तो केस फर्स्ट हम लिख लेते हैं, इतना जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक -3, ये इस तरीके से पूरा छाप लो, ठीक, इस तरीके से भाई। इतना ग्रेटर दैन -3 जो कुछ भी यहाँ है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, -1/2 को जो है इधर भेज देंगे, तो -3 -1/2 इधर जाएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, इस तरीके से। इधर बचा क्या, -2x/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे तो इधर जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, -6 + 1 और डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर दैन, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 2x/3, इस तरीके से हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो यहाँ -5/2 आ जाएगा, -6 + 1 कितना हो जाएगा, -5/2, ये ग्रेटर दैन -2x/3 आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, अब इसे क्या करना है, ये जो डिवाइड में है इधर भेज दो, मल्टीप्लाई में पहुंचा दो। तो भेज दो, डिवाइड में क्या है 3 है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -5/2 × 3 हो जाएगा। ये इस तरीके से -2x लिख दिया जाएगा। अब इसके नीचे 1, 3 5 जा 15, तो 15/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, इस तरीके से -2x। अब -2x, जो -2 है x के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में है। यहीं से होती है कहानी शुरू, एक नई चीज़। इसके पहले वाले वीडियो में वैसे हमने बताया है, कुछ नया नहीं है, सब पुराना है, लेकिन ध्यान देने की बात है, वो केस यहाँ पे आया है। क्या आया है, अब x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन बेटा यहाँ देखो ये -2 है। मैंने बताया था कि अगर माइनस कोई भी चीज़ नंबर है, माइनस लेकर बैठा है, मल्टीप्लाई में है और तुम उसको उधर भेजना चाहते हो, तो बेटा इनइक्वालिटी पे इफेक्ट आ जाता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, -2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में बिल्कुल जाएगा, जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाने दो। तो यहाँ पे 2 था तो ये इसके पास यहाँ 2 है, 2 के साथ में नीचे आ जाएगा तो -2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ x है और ये इनइक्वालिटी ऐसे घूम जाएगी, ठीक, इधर को चला जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो x इस तरीके से, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा भाई, है ना। इसी चीज़ को आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x इज़ लेस दैन 15/4। क्यों लिख सकते हैं भाई, देखो इसमें भी x की ओर इसका जो ओपन वाला
माउथ है, इसका जो माउथ है इधर की ओर ओपन है, इसमें भी देखो x का जो माउथ है, ये इस सिंबल का जो माउथ है इधर की ओर है, इसी की ओर है, तो ये भी वही चीज़ सेम चीज़ है ना। अब केस सेकंड सॉल्व करेंगे बेटा, केस सेकंड सॉल्व करेंगे। केस सेकंड यहाँ लिख देते हैं। केस सेकंड में कितना सॉल्व करेंगे, इतना सॉल्व करेंगे, इस तरीके से इतना सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे -1/2 -2x/3 लेस देन और इक्वल टू 5/6। फिर वही काम करना है, क्या वही काम करना है, -1/2 को पहले इधर भेज दो, तो -2x/3 लेस देन और इक्वल टू 5/6। -1/2 इधर आ गया तो 1/2 आ जाएगा, बिल्कुल सही। इसका एलसीएम वगैरह कर लेंगे तो 2x/3 हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो यहाँ 6 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 5 आएगा। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे -2x/3 हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, ये 8 बन जाएगा, नीचे 6 बन जाएगा। थोड़ा इसको सॉल्व वगैरह कर ले तो ये देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8, है ना, और 2 3 जा 6 हो जाता है। अब ये केस यहाँ ले जाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा आगे यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लिख दो -2x/3 लेस देन और इक्वल टू यहाँ 4/3, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ 3 क्या है, डिवाइड में है, पहले 3 को इधर भेज दो, तो -2x इज लेस देन और इक्वल टू 4/3 इनटू में 3, तो 3 से 3 बिना 3, है ना, तो यहाँ क्या बचा 4, -2x लेस देन और इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 4। भाई सब 1 1 है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे फिर ध्यान देने वाली बात है बेटा, यहाँ फिर ध्यान देने वाली बात है, x के साथ में क्या है -2 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, लेकिन जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये -2 इधर जाएगा, बहुत अच्छी बात है, जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई इनइक्वालिटी बदल जाएगा। इनइक्वालिटी अगर इधर की ओर है तो इधर की ओर हो जाएगा, चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी, ये नियम है। x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये -2 इसको कैंसिल कर दो, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये माइनस और प्लस तो माइनस ही रहेगा, -2 ही रहेगा। x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -2, है ना। अब केस फर्स्ट और केस सेकंड को हम लोग दोनों, देखो ये केस फर्स्ट का, ये केस सेकंड का ये आंसर है, और केस फर्स्ट का ये आंसर आया था, है ना। तो दोनों को मिलाकर हम ये यहाँ पे एक बॉक्स बनाना चाहते हैं बच्चा, इस बॉक्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों आंसर को हमने बताया था बीच में x लिखते हैं, एक तरफ लेस देन, एक तरफ ग्रेटर देन, कहीं इक्वल है तो देखो इक्वल किधर है, जिधर x की ओर मुँह है ना, इधर है, तो यहाँ पे इक्वल लगा देंगे, है ना। तो ये -2 इधर लिख दिया जाएगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसका क्या किया, आंसर लिखा। अब ये आंसर कैसे लिखा जाएगा, अच्छा यहाँ पे x बिलोंग टू रियल तो था ही, है ना। अब हम सोल्यूशन सेट लिखने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पे जगह बहुत कम है, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं यहाँ लिखने के लिए। सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिख देंगे हम, ये वायर है, लाइट वाला वायर है, तो सही है, नहीं है दूर रहे तभी सही है। इस तरीके से इसको दूर रखते हैं। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है बच्चा, यहाँ हम लिखने जा रहे हैं, यहाँ ध्यान देना आप सभी। इन दोनों, ये वाला हमने आंसर लिखा है, लेकिन अब पूरा कंप्लीट आंसर इस तरीके से होगा, x बिलोंग्स टू, ऐसे करली ब्रैकेट बना देंगे, x इज़ सच दैट, इस तरीके से लिखते थे, और पूरा का पूरा ये लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड लेस देन 15/4, है ना। और साइड में कॉमन लगा के x बिलोंग टू रियल लिख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा, है ना। ये पूरा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, मुझे इसे हटाना पड़ेगा। तो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन बताइए। इसको मैं हटा देता हूँ, मैं हटा ही देता हूँ, फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको मैं हटाता हूँ, मेरे पास आंसर है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी बस, बाकी सब सही है, हटा सकते हैं। तो हटाना तो पड़ेगा क्योंकि नंबर लाइन बताना है।
नींद लग रही है, अब बस इस क्वेश्चन को करके सो जाऊंगा, है ना, टाइम भी हो रहा है। फिर अगर मॉर्निंग में बनाना होगा तो फिर एक वीडियो मॉर्निंग में अपलोड करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। हमने बना दिया। -2 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब 15/4 सर, इसमें तो हमको 15/4 समझ में नहीं आएगा। आप कहेंगे सर हमको 15/4 कैसे इस पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो थोड़ा डिवाइड कर लिया जाए। या फिर सुनो अंदाज से, कैसे, ऐसे ही तुम लिख दो, कहीं पे भी पॉजिटिव है तो इधर लिख दो बस, है ना। वैसे तो 15/4 डिवाइड कर लिया जाए तो 15, 4 3 = 12, है ना। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 7 = 20, 3.7 समथिंग 3 के बाद मिलेगा। तो यहाँ पे 3 कर दो और इसके बाद यहीं पे कहीं चुपचाप आराम से 15/4 लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से अंदाजे से लिख दिया करो, ज़्यादा इसमें रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भी गोला बनाओ, यहाँ पे भी गोला बनाओ। यहाँ पे देखो x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू माइनस। अब इसको थोड़ा सा सही से आंसर लिख दें हम, अब तो जगह भी हो गई हमारे पास। x बिलोंग्स टू व्हाट x इज़ सच दैट x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -2 एंड लेस दैन 15/4। ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू रियल। इस तरीके से हमारा आंसर है ना। इसी का हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो -2 पे यहाँ पे इक्वल लगा है तो इस गोले को क्या करना पड़ेगा, पूरे को भर दिया जाएगा। अब 15/4 पे इक्वल नहीं लगा है तो इसको नहीं भरेंगे, बस अब इस बीच में जो जगह है इसको डार्क कर दो थोड़ा, है ना। इसको डार्क कर दो, यानी थोड़ा सा मोटा कर दो इसको, इतना। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर लाइन पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन उसके लिए दूसरे वीडियो का, या फिर हम इसी में ऐड कर देंगे जो भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन करेंगे तो मॉर्निंग में करेंगे या फिर कल करेंगे। अब लग रही है नींद, अब सोएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी मैं बता दूं आपको कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आप देखते हैं तो आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी, है ना। तो आपकी तैयारी प्रॉपर हो जाएगी अगर आप जो है वीडियो देखते हैं तो। थैंक यू।